आप सभी को डीसी श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक सफ़र पर निकले हैं जो आपको 5000 वर्ष पुरानी एक ऐसी ऐतिहासिक घटना, महाभारत कालीन द्वापर युग की एक देवी से जुड़ी, पांडु से जुड़ी घटना को आपको ताज़ा करेगा। साथ में एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जो देवी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहाँ से जुड़ी अनेक मान्यताएं हैं, उस बारे में पूरी बात आपको हम पुजारी जी से बताएंगे। ये हैदरगढ़ मार्ग पे आप देख रहे हैं, अवसानेश्वर के जाने का वाला रास्ता है। बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है। उस रास्ते से हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हम पहुँचे हैं चौबसी। चौबसी से होते हुए हम इन्होना पहुँचेंगे। ये देख रहे हैं आप, हम चौबसी पहुँच चुके हैं। जिस स्थल पर हम ले चल रहे हैं, बहुत से लोग उसको जानते हैं तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पुरानी पीढ़ियां हमसे बिछड़ती जा रही हैं, नई पीढ़ियां अगर अपने बड़े बुजुर्गों के से मशवरा नहीं करती हैं, जानकारी नहीं प्राप्त कर पाती हैं, तो उनको इन मंदिरों की, ऐसे स्थलों की जानकारी नहीं हो पाती जो प्राचीन हैं। अमेठी पहुंचने के बाद ये इन्होंने की सीमा समाप्त हो चुकी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सिंहपुर। सिंहपुर विकासखंड में पड़ने वाला एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जो प्राचीन यादों को तो ताज़ा करेगा ही, हमें बहुत सी जानकारियाँ भी उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ की पुराने इतिहास के बारे में जानकारियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। यहाँ भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत सी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी जिनके बारे में, कुछ के बारे में तो उल्लेख लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत सी जानकारियाँ लोगों को नहीं हैं। यहाँ पहुँचने का हमारा उद्देश्य देवी के दर्शन कराने के साथ साथ उन ऐतिहासिक यादों को सजोना है और उनको याद करना है। ये अरोरा भवानी देख रहे हैं, ग्राम पंचायत अरोरा भवानी, इसी नाम से मंदिर है, अरोरा भवानी। अहो, अहो नाम, ये शब्द, अहो शब्द ही इस कहानी का पूरा सार है। अहो क्या है, इस बारे में भी पुजारी जी से जानेंगे। ये पहुंच रहे हैं, प्रांगण की तरफ हम बढ़ चुके हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि महाभारत काल में विराट, राजा विराट के यहाँ जब अज्ञातवास के समय पांडवों ने शरण ली थी, तब बाराबंकी के आसपास के जिले उनके कई पड़ाव के स्थल रहे। वहीं पर बाराबंकी में उनकी कई निशानियां देखी जा सकती हैं, कई ऐसे मंदिर देखे जा सकते हैं। अमेठी ज़िले में देखा जा सकता है, रायबरेली ज़िले में देखा जा सकता है, सीतापुर में भी आपको देखने को मिलेगा। कई ज़िले ऐसे हैं जो जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास अपना काटा, वनवास भी काटा। ये पहुँचे हैं अरोरा भवानी का मंदिर प्रांगण। बहुत बड़ा मेला लगता है, काफ़ी दुकानें देखी, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे दुकानें हैं। भक्त मंदिर से निकल रहे हैं। सोमवार को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। ये देखिए, पताका लहरा रही है माता अरोरा भवानी की मंदिर की। दूर दूर तक इस मंदिर की ख्याति है, देश प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। माता अरोरा कैसे प्रकट हुई और मूर्तियाँ कैसे प्रकट हुई, इस बारे में भी आप विस्तार से जानकारी करेंगे। मंदिर में बहुत सी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। इसमें सबसे अनोखी, अद्भुत और आस्था का केंद्र अरोरा भवानी ही हैं। अरोरा भवानी की प्रतिमा दिन में 3 बार स्वरूप बदलती है। इस बारे में पुजारी जी बताएंगे कैसे स्वरूप बदलती है, किस समय बदलती है और किस रूप में बदलती हैं। मंदिर में प्रवेश करने के ठीक सामने माता अरोरा भवानी आ गई हैं। अरोरा भवानी माता की जय। ये आप दर्शन कर रहे हैं पूरा प्रांगण। आपको मठ के अंदर से भी हम दिखाते हैं। पुजारी जी से अनुमति मिलने के बाद हम अंदर भी पहुँचे। ये देख रहे हैं पूरा मंदिर परिसर, आप देख रहे हैं। लोग यहाँ अपनी मान्यता अनुसार यहाँ पर घंटे चढ़ाते हैं। कोई चुन्नी चढ़ाता है, जिसकी जैसी वो मानता होती है उस तरह से करता है। कोई श्रृंगार चढ़ाता है, कोई अच्छा चढ़ाता है। इस तरह से कई तरह के प्रसाद आस्था अनुसार, नारियल वगैरह इस तरह से चढ़ाए जाते हैं। ये देखिए, माँ अरोरा भवानी के दर्शन करिए आप लोग। माता अरोरा की सवारी सिंह था, शेर। आसपास पहले बहुत बड़ा जंगल होता था। यहाँ पर कोई, यहाँ पर आबादी नहीं थी। उस समय अर्जुन जब यहाँ पहुँचे अपने भाइयों के साथ, अज्ञातवास या वनवास के समय, राजा विराट के यहाँ जब शरण ली थी, अज्ञातवास का समय माना जाता है, वो 5000 वर्ष पुरानी बात है। तब सिंह को उन्होंने शिकार करने की कोशिश की, तभी माता प्रकट हुई और अहो, अहो के नाम से उन्होंने संबोधित करके आवाज़ लगाई और शेर का शिकार करने से अर्जुन को रोका। अर्जुन ने पूछा, आप उनको क्यों रोक रही हैं? तो माता ने कहा कि ये मेरी सवारी हैं, इनको आप कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, इसके बदले में आपको मैं वरदान देती हूँ। तभी बताया जाता है, ऐसा माना जाता है। बहुत सी आस्थाएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं कि माता अरोरा देवी, अरोरा भवानी का दिया हुआ आशीर्वाद महाभारत युद्ध में अर्जुन के काम आया और महाभारत के युद्ध में अधर्म पर धर्म की विजय हो सकी। सामने जितनी भी मूर्तियां देख रहे हैं, बाईं तरफ गणेश जी की मूर्ति के साथ शुरुआत हुई। बाद में जितनी मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये 5000 से अधिक वर्ष पुरानी मानी जाती हैं। ये खुदाई में मिली थी। इसके बाद आपको और भी दिखाते हैं मूर्तियाँ। बहुत सी मूर्तियाँ हैं। सभी देवी देवताओं के यहाँ के पुजारी को भी नाम नहीं पता क्या नाम है उनके। ये बाईं तरफ के थे ये माता के, और ये दाहिनी तरफ शीर्ष सरिया पर विराजमान विष्णु भगवान की मुस्कुराती हुई मूर्ति, और बहुत से देवी देवता इसमें आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है ये, बहुत ही विशाल प्रतिमा है, बहुत ही अद्भुत अनोखी प्रतिमा, बहुत ही प्राचीन। पत्थर देख के ही आप जान जाएंगे, अगर दर्शन करने आप यहाँ जाते हैं तो आप पत्थर देख के जान जाएंगे कितने प्राचीन पत्थर हैं ये।
ये ऐसे पत्थर हैं जिस समय द्वापर युग में ऐसे ही पत्थरों पर मूर्तियां भगवानों की बनती थीं। दूने देव मंदिर में देखा होगा, कुंतेश्वर महादेव में देखा होगा, और सतरिक के सप्तऋषि आश्रम में भी पीछे जो वहाँ मंदिर है वहाँ पर भी बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो इसी पत्थरों पर हैं। ये श्रृंगार यहाँ पर आरती का आपने देखा, यहाँ पर आपको ठीक मठ के अंदर से दर्शन कराते हैं माता के। ये देखिए माता के साक्षात दर्शन एकदम पास से, बिना कैमरा जूम के आपको हम दिखा रहे हैं। सोमवार के दिन या नवरात्र में इतनी पास से दर्शन करना बहुत ही मुश्किल है, असंभव माना जा सकता है। आम दिनों में आप इस तरह से दर्शन पास में जाके कर सकते हैं अगर पुजारी जी की अनुमति मिलती है। अब हम मंदिर के पूर्व और वर्तमान पुजारी से बात करते हैं। पुजारी केदारनाथ तिवारी जी हमारे साथ है। स्वागत है आपका कथनी करनी पर। तो पुजारी जी, मंदिर का इतिहास क्या है, इस पर जानकारी दीजिए। कैसे क्या इतिहास है, पांडुकालीन बताया जाता है जैसा कि। तो जिस समय यहाँ पर अर्जुन आए, बड़ा जबरदस्त जंगल था, शेर जंगल था जी, शेर बहुत रहते थे शेर। तो उस समय जब अर्जुन गांडीव बाण उठाया है शेर को मारने के लिए, माँ भगवती प्रकट हुई। क्यों शेर पे हमला क्यों करने लगे, मतलब क्यों उसको मारना, शिकार करने के लिए। शिकार करना। अर्जुन जब शेर के ऊपर हमला किया, गांडीव बाण का करने जा रहे थे, उसी समय माता और वह प्रकट कहा, अर्जुन सिंह मेरा वाहन, शेर मेरा वाहन है, इसको मत मारो, इसके एवज पर जो चाहो आप वो हम दें। अर्जुन हाथ जोड़ कर माँ के सामने खड़े हुए, कहा माँ आप अंतःकरण की बात को जानती हैं। मनोवांछित वरदान माँ जी ने अर्जुन को दिया। अर्जुन मनोवांछित वरदान पा करके बहुत आनंदित हुए। माँ बाद में हुआ ये अज्ञातवास की बात, अज्ञातवास की बात है। जब राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास के दौरान जब राजा विराट के क्या है कि युग का परिवर्तन हो चुका, तो कहाँ कहीं पर कुछ रहा न, जंगलात वगैरह से भी रहे, और माँ अपने स्थान पर कायम रही। जब अर्जुन ने उनके यहाँ पर मूर्ति स्थापित की, युग का परिवर्तन होगा, यह युग आएगा जो चल रहा है, द्वापर खत्म हो गया, तब लोग आने जाने लगे, जानवर वगैरह चराते थे यहाँ पर, और पहले के लोग जैसे थे, तो कुछ लोग आने लगे तो क्या झाड़ियों में देखा कि झाड़ियाँ हम माता जी की मूर्त, तो लोग आए, झाड़ियाँ वगैरह साफ हुआ, सब साफ हुआ, और लोग आने लगे थे माँ जी के पास, उनके चरण में गिरे, लोगों के मनोरथ से धोने लगे, नील लोग ले जाकर आँखों में लगाने लगे। आँख में नील लगाने से बहुत आँखों के रोग दूर होने लगे, बहुत लाभ हुआ। इस तरह धीरे धीरे फिर धर्मशालाएँ बनी, कुआँ बनी, मंदिर का निर्माण और जगह हुआ, और हर सोमवार मेला लगता है, तो सोमवार प्रतिदिन 100-200 आदमी आ जाते हैं दर्शन। माँ जी की बड़ी महिमा। माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि बहुत सी ऐसी मनोकामनाएं जो इसी मंदिर में पूरी होती हैं और कहीं नहीं पूरी होती, ऐसी कौन सी मनोकामनाएं हैं वो? खंडपीठ है, सिद्ध स्थल और सिद्ध स्थल मनोकामना। अच्छा, यहाँ जो और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, काफ़ी प्राचीन दिख रही हैं, ये सब साथ की हैं, ये सब प्रकट हुई मूर्तियाँ हैं क्या? नहीं, साथ निकली हुई सब निकली हैं। तो इनकी पूजा भी साथ में होती है, साथ की पूजा होती। वो विष्णु भगवान हैं, क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, वो माता जी की मूर्ति बनी है सामने। उसके बाद उधर और कुछ ऐसी मूर्तियाँ जो पहचान में नहीं आ रही। तिवारी जी नमस्कार, क्या महिमा है यहाँ की, आप बताएं कैसे क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई यहाँ पूजा की? ये जैसा चाचा जी बोले बताया यही सत्य है, सिद्ध है। जब देवी जी अज्ञातवास के समय पांडव लोग यहाँ आए थे, बगल में गांव बंधोना है, वो गांव है कोटली आज ये जो है जंगल था, तो यहाँ सिंह वाहन रहते थे,
शिकार के लिए जब पांडु आए यहाँ जंगल में तो सिंह दिखाई दिया। जब सिंह दिखाई दिया तो उस पर जो है धनुष खींचा, अर्जुन ने धनुष खींचा। तब देवी जी प्रकट हुई, अहो अहो की आवाज़, अहो आहो आहो की आवाज़ प्रकट हुई और बोली कि अपना वाहन है, इसका मत अथेत कीजिए, इसके औसत में जो कुछ लेना है ले लीजिए। तब पांडु जो है विजय की कामना मांगी, विजय बात तो हुआ। बताया जाता है कि यहाँ की देवी जी का दिन में 3 बार स्वरूप बदलता है, उसके बारे में बताइए। अवश्य बदलता है। अब भक्त तो नहीं देख पाओ था, लेकिन हम सब लोग जो लोग जानते हैं पुराने हाँ करते हैं। हाँ, मतलब नहलाया धुलाया जाता, पूजा किया जाता, तो सुबह बाल होती है 1 बजे के टाइम में युवा अवस्था, शाम को वो वृद्धा अवस्था। आज भी बदलाव ले थे, कभी कभी काल में लाल हो जाता है, कभी सफेद हो जाता है, अपने आप से आप हो जाता है। ऐसी महिमा भक्त जो है आते हैं, जल अक्षत ये सब डालते हैं। पहले जो है वहाँ तक देवी जी भक्त पहुँचते थे। लॉकडाउन से ये व्यवस्था हो गई, वहाँ जल नहीं लाया जाता था, अक्षत चावल जो कुछ उनके लाया हो जाता, बहता था जल, वही नीर भक्त ले जाते थे, उसी को आँख में या कहीं भी लगा देते थे। दुखी होकर भक्त आते थे, खुश होते थे। अच्छा, ऐसा हमने सुना, रास्ते में आए हम कई जगह लोगों से हमने बात की, चर्चा की, तो लोग बताते हैं कि यहाँ की सच्चे मन से अगर जो मानता है उनकी मुराद अवश्य पूरी होती है। अवश्य, जिसमें कोई दो बात नहीं। टाइम भले कुछ लाग जाए, लेकिन सुनते ही लोग। इसीलिए रास्ता का यहाँ पर जो है अच्छा मेला लगता है। साल में 2 बार 9 दिन के नवौता जो होते हैं उसमें मेला लगता है। अमेठ में भी 40-50 आदमी लगभग आ जाते हैं। सोमवार में देश प्रदेश के लोग आते हैं। हाँ हाँ, वो उसमें कोई दुविधा नहीं है। मतलब अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि कोई बहुत विशेष लोग ऐसे आए हैं जो सेलिब्रिटी या कोई राजनेता इस तरह से लोग भी आए? नहीं, यहाँ तो आते हैं, सब नेता आते हैं, अपना माथा टेकते जाते हैं, जो इच्छा होती है वो अपनी दक्षिणा देते हैं। कोई विशेष दर्शन के लिए व्यवस्था भी है यहाँ पर? नहीं, VIP वो कुछ नहीं, हमारे सभी भक्तों को एक समान, सभी को एक समान है। राजा साहब इसके व्यवस्थापक हैं, देखभाल में है। कौन व्यवस्थापक है? उदय प्रताप सिंह विद्यालय ऊपर चलता है, संस्कृत पाठशाला। अच्छा, तो इसमें कहीं कम हो जाता है, जो आगे साफ सफाई या कुछ आगे पीछे के हम देखे हैं, ये सब हम काफ़ी बड़ा प्रांगण है, बहुत दुकानें लगती हैं, सैकड़ों की दुकानें यहाँ दिख रही हैं। हाँ। जो अभी लगी नहीं, कल शायद लगेंगी हाँ, सोमवार को। हाँ, हाँ। तो ये दुकानें हर सोमवार को लगती हैं। हाँ हाँ। ये दुकानदार कहाँ से आते हैं? अब ये सब अपने यही 10-5 कोस 2 कोस 1 कोस के गांव के देहात के, यही सब। मतलब हर सोमवार को एक हाँ, मान लो कुछ खाली है, कुछ हुआ है जैसा, लेकिन नवौता की टाइम में बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा माँ अहुरवा माता की जो यहाँ पर क्या है महिमा, क्या है, क्या इतिहास है, क्यों पांडु काल से इसको जोड़ के देखा जाता है। और यहाँ की सबसे विशेष बात ये, जो बहुत सी प्रतिमाएँ ऐसी दिखी जो 5000 से ज़्यादा वर्ष पुरानी यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। कुछ उसमें क्षतिग्रस्त आपको देखने को मिली होंगी, तो कुछ संपूर्ण रूप में मौजूद हैं। लेकिन आज भी विष्णु भगवान का जो शैया पर लेटे हुए हैं वो भी बड़ा अपने आप में अद्भुत वर्णन यहाँ पर दिख रहा है मूर्तियों के माध्यम से। इस तरह के कई ऐसे देवी देवता जो अभी जिनको लोग पहचान नहीं पाते हैं, कई ऐसी मूर्तियाँ हैं जिनको लोग पहचानते हैं। माँ अहुरवा माता के बारे में जो आपने सुना, ऐसा ही दूर दूर तक विख्यात है। ऐसे पांडु काल से उनको जोड़ के देखा जाता है और यही इतिहास यहाँ के बारे में बताया जाता है। कथनी करने के लिए नमस्कार।